असंगत का सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड 1 और 2 में असंगत शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्यों की विधियों में असंगत। परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब केंद्र और राज्यों की विधियों में असंगत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और निर्धारण की कसौटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम करुणानिधि बनाम भारत संघ के वाद में असंगति के निर्धारण के लिए कुछ कसौटियां विहित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। जहां दोनों विधियों में प्रत्यक्ष विरोध है, अर्थात एक हाँ है और दूसरी ना। जब केंद्रीय और राज्य विधि में सीधी असंगति है जो सुलझाई नहीं जा सकती। जब केंद्र और राज्य विधि में कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, किंतु यदि केंद्र का उद्देश्य किसी पूर्व क्षेत्र को अधिकृत करना है, तो राज्य द्वारा उस पर विधान केंद्र का विरोधी होगा। दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ट्रांसपोर्ट सर्विस डेवलपमेंट एक्ट 1955 की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी, जो सरकार को सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्राधिकृत करता था। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में राष्ट्रीयकरण के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण ही राज्यों को उक्त अधिनियम पारित करना पड़ा था। इसके पश्चात सन 1956 में संसद ने मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन करके राज्यों को सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार प्रदान कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य का अधिनियम असंवैधानिक है, चूँकि दोनों एक ही विषय पर हैं और केंद्रीय विधि इस विषय पर एक पूर्ण विधान है, अतः राज्य विधि विरोधी होने के कारण निष्प्रभावी होगी।